बिहार की राजनीति को लेकर कहा जाता है कि यहां हर एक चाल में छिपी होती है कोई नई चाल, एक बड़ा सियासी खेल, और यहां के सारे खिलाड़ी जबरदस्त खिलाड़ी। नीतीश कुमार, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद एक ऐसा दांव खेला जिसने एक बार फिर सबको चौंका दिया। कहा जाता है कि नीतीश ने अपने सीएम पद से इस्तीफे के बाद 3 नेताओं को आगे किया और बड़ा दांव चला। बीजेपी माने या ना माने, लेकिन उसके लिए मुसीबत है। सवाल यह कि नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक ये है या उनकी राजनीतिक मजबूरी। अब आपको लग रहा होगा कि दरअसल ऐसा हुआ क्या बिहार में फिर से। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि साल भर चर्चा में रहता है, चुनाव हो या ना हो। पिछले साल चुनावों को लेकर चर्चा में था और इस बार पूर्व सीएम नीतीश कुमार और नए सीएम सम्राट चौधरी के बीच बिहार खूब चर्चा में। नीतीश कुमार ने भले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन बिहार की राजनीति में अपनी पूरी दखल बनाए रखने के लिए उनकी प्लानिंग है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने पहले अपने 2 करीबियों को सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया और अब उन्होंने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद माने जाने वाले श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया। श्रवण कुमार के जरिए नीतीश कुमार ने एक तीर से कई समीकरण साधे हैं और ऐसा लगता है कि वो बिहार पर अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहते। कैसे, आपको बताते हैं। नीतीश के इस फैसले से कहीं ना कहीं बीजेपी भी हैरान है। ये तो आप सब जानते हैं कि करीब 20 साल तक बिहार की सत्ता पर राज करने वाले नीतीश कुमार ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे कि पूरा राजनीतिक समीकरण बिहार से लेकर दिल्ली तक बदल गया। क्यों अचानक से मुख्यमंत्री की कुर्सी का उन्होंने त्याग किया, छोड़ने का ऐलान किया। अब तो वो राज्यसभा की राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। उनकी जगह अब बिहार की कमान संभाल ली है सम्राट चौधरी ने और वो हैं बीजेपी के नेता। बिहार में पहली बार बीजेपी सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठी है, वरना बड़े भाई छोटे भाई वाली बात करके सालों से जेडीयू के साथ थी। कहानी यही खत्म नहीं होती। नीतीश ने सिर्फ सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, बल्कि अपनी पार्टी जेडीयू के भीतर एक बड़ा फेरबदल किया, नई टीम बनाई, नए नेताओं को जिम्मेदारी दी और सबसे खास बात यह रही कि अपने बेटे निशांत को सामने नहीं लाए। नीतीश कुमार अभी भी कंट्रोल छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर किसी को ऐसी गलतफहमी हो कि नीतीश ने बिहार और पार्टी का जो कंट्रोल था वो छोड़ दिया है, तो ऐसा कतई नहीं। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार अभी तक चौंकाते थे, लेकिन अब उनकी राजनीति ने हैरान करना शुरू कर दिया है। सियासी पंडित कहते हैं कि ये भले ही बीजेपी कहे कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पार्टी ने चुना है, लेकिन ये नीतीश कुमार ने अपनी समृद्ध यात्रा के दौरान ही जाहिर कर दिया था कि सम्राट चौधरी किसकी पसंद है। अभी तक ये चर्चा है कि नीतीश ने कुर्सी छोड़ने से पहले ही सम्राट चौधरी का नाम बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया था। हाल ही में ये बीजेपी के सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बिहार में अपने पुराने और संघ या फिर युवा मोर्चा से करियर शुरू करने वाले नेताओं को बीजेपी समझाने में लगी हुई है, क्योंकि सम्राट चौधरी हर दल अजीज नेता रहे हैं, क्योंकि वो हर दल में घूमकर बीजेपी में आए हैं। पिछले कुछ समय से बीजेपी के साथ थे और अब सीएम की कुर्सी पर। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा कि सम्राट चौधरी के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी को भी ये मालूम है कि बिहार और केंद्र में गठबंधन की सरकार है और दोनों जगह नीतीश कुमार की जरूरत है। जेडीयू के बिना ना तो बिहार में सरकार रहेगी और ना ही केंद्र में, इसलिए नीतीश बात मानने के लिए बीजेपी को मजबूर करते रहे और शायद यही मजबूरी थी। कैसे नीतीश ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर और 3 नेताओं के सहारे अपना वोट बैंक मजबूत कर लिया, ये सियासी पंडितों के लिए भी शोध का विषय बन गया है। नीतीश कुमार ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई शिकार किए। नई सरकार में विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए। एक यादव समाज से आते हैं और एक भूमिहार। इसमें अगर देखिए तो पहले नंबर पर आते हैं विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी भूमिहार जाति से हैं। वो जाति जो बीजेपी की कोर वोटर मानी जाती है। एक तरह से संदेश ये गया कि जिसे बीजेपी ने ठुकराया उसे नीतीश कुमार ने सम्मान दिया। विजय कुमार सिन्हा ने त्याग, तपस्या और बलिदान का जो बयान दिया था, उससे बहुत कुछ साफ हो गया कि पार्टी के अंदर भावनाएं किस कदर उबाल पर। नीतीश की इस रणनीति ने बिहार की सियासत में एक नया जाति गठजोड़ जोड़ने का, बनाने का प्रयास किया।
एक यादव उप मुख्यमंत्री बनाकर बिहार की 3 पिछड़ी जातियों को एक करने का उन्होंने प्रयास किया। यादव, कुर्मी, कुशवाहा गठजोड़ को एक करके पिछड़ा वोट बैंक और मजबूत किया। और आप समझिए कि अगर ये गठजोड़ मजबूत हो जाता है और ये कोर वोटर इधर शिफ्ट हो जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की राजनीति पर असर पड़ेगा। ये कदम तेजस्वी यादव के लिए चिंता का सबब है। नीतीश ने श्रवण कुमार के सहारे कौन सा दांव चला है, जरा ये भी समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने श्रवण कुमार को बिहार विधानसभा में जेडीयू विधायक दल का नेता बना दिया। 20 साल में यह पहली बार था कि किसी कुर्मी नेता ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली। नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ 90 से 2000 के दशक में कुर्मी चेतना रैली से अपनी राजनीति की आधारशिला रखी थी, मजबूत किया था खुद को। ऐसे में कुर्मी जाति की नाराजगी का एहसास उन्हें हो गया था। लिहाजा नीतीश ने अपने इस दाव से पार्टी के अंदर कुर्मी नेताओं और नाराज कुर्मी कार्यकर्ताओं को एक झटके में कूल संदेश दे दिया। लवकुश की जोड़ी साध नीतीश ने यह साबित कर दिया कि वो अपने आधार वोटरों को नहीं भूलते। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही विपक्षी आरजेडी, खासकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस उनके हाईजैक होने का उन पर आरोप लगा रहे थे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने आखिरकार गद्दी से उतार दिया, ऐसी बात आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कही गई। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने इस फैसले से सबका दिमाग चकरा दिया। अच्छे मात खा गए उनके आगे। यह भी तय है कि बीजेपी की नीतीश की इन चालों से बचने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चेहरों को चुनने में काफी मशक्कत के साथ प्लानिंग करनी होगी। अब आप समझिए कि बिहार का चाणक्य नीतीश कुमार को यूं ही नहीं कहा जाता रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, कुर्सी छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की पकड़ उन्होंने नहीं छोड़ी। सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार का ये जाति समीकरण वाला दाव आने वाले चुनाव में गेम चेंज करेगा या बिहार का समीकरण बदलेगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।